चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे इस क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी सम्मानीय मोहन सिंह जी, अभी जिन्होंने अपने सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और किसी मोड़ से किसी कारण से कुछ कदम हमसे दूर चले गए इस वार्ड के शानदार और जानदार नेता सम्मानीय जुगल जी, मंच पर विराजे कन्हैया लाल जी, महेंद्र जी, कोड़ाराम जी, धन जी और इसी मंच पर बैठे इस राजस्थान के तरुणाई के नेता अशोक जी, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथ रहे, अलवर शहर से एक बार नहीं दो बार रिकॉर्ड मतों से विजयी रहकर भागा पंडित करने वाले बनवारी जी, भाई मुरली जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल जी, भाई हरलाल जी, शिव जी, मोहन जी और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोक लाडले प्रत्याशी और मैं कह सकता हूं कि 25 साल की राजनीति नेक नियत से, ईमानदारी से, शुचिता से करने वाले भाई अशोक पीचा जी मेरे सामने विराजित और खड़े इस सरदार सर के सभी कौम और बिरादरी के सरदारों, तरुणाई नौजवानों और मित्रों, इस उपचुनाव के अंदर इस शहर के अंदर मैं दूसरी सभा में आया हूं। कल मैं मुसलमान मोहल्ले में अकलियत के भाइयों की सभा में गया था। कांग्रेस जिन्हें अपना वोट बैंक समझती है, जिन पर अपना अधिकार समझती है, उनके बदलाव के उस तूफान को कल मैंने अपनी आंखों से देखा। और जब मैंने पूछा कि आपका ये बदलाव अशोक पीचा जी के लिए आपके आंखों में तैरता हुआ प्यार, स्नेह, अपनापन मौजूदा कांग्रेस की इस सरकार को ललकार, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, काठ की हांडी एक बार चढ़ने की बात है, हमने 7 बार चढ़ाई और इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी है इस शहर के अंदर, शहर के पिता के रूप में, चेयरमैन के रूप में हमने उनके काले कारनामे देखे हैं। और यह भी कहा कि पिछले 1.5-2 साल से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल जी, जिन्हें सरकार ने नामजद मंत्री बना रखा है, इस शहर के अंदर हमने यदा कदा दिन में घूमते देखा है, रात की बात तो वो जाने और उनकी बात जाने। भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरदार सर के साथ, इस धरती के साथ मेरा भी नाता रहा है। मैं गांव से पिछले कई दिनों से गांव-गांव के दौरे पर जाकर आया हूं। गांव के अंदर इस 4 साल के सरकार के कारगुजारी के कारण, सरकार की वादा खिलाफी के कारण, सरकार ने जिस प्रकार का कुप्रबंधन किया, बिजली का, पानी का, विकास का सपना जो तोड़ा, उसके कारण से एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस सरदार सर में जब कभी भी लोग मुझसे मिलते हैं
एक बात कहते हैं, विकास की बात तो दूर, हमारा ये शहर शांति के लिए जाना जाता है। इस शहर के अंदर कोई भी व्यापारी अपने व्यापार को स्वच्छंद कर सकता है। बहन बेटियां, इस शहर में वो वक्त था बेखौफ आया जाया करती थी, आज ये शहर अपराधियों की गिरफ्त में है। यहाँ के लोग कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं, ये पहला मौका है इस कांग्रेस के कुराज के अंदर, जहां राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां तोड़ रही है, पर सरदार सर में हमारे वो जसवंत सरिया जी, पूरा नाम उनका है मांगीलाल जी, मैं समझता हूं जिस प्रकार जेल में बैठे अपराधी रंगदारी करने के लिए सरेआम धमकी दे दे और धमकी देकर पैसा मांगे, और उसके बाद जब व्यापारियों का एक शिष्टमंडल थाने के थानेदार को, जिले के पुलिस के कप्तान को कहें, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। सरकार का पहला कर्तव्य है, कोई भी सरकार लोकतंत्र पे चुनी है, जनता को अमन चैन, जनता महफूज रहकर अपनी जिंदगी जिए, ये सरकार का पहला कर्तव्य है। आज जिस तरह की हालात है इस पूरे प्रदेश के साथ साथ, उससे सरदार शहर भी अछूता नहीं। भाई अब कितनी तकलीफ की बात है जब राजस्थान के लिए लोग कहते हैं कि राजस्थान रेगिस्तान हो गया, राजस्थान में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाने लगी। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के आंकड़े कहते हैं 2019 में, 2020 में, 2021 में तीनों साल पूरे देश में जो अबलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, अपराध हुआ, बलात्कार हुए, उसमें राजस्थान में पहली पायदान था। राजस्थान के अंदर सुबह से शाम होती है 17 बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है एक दिन में। 7 हमारी बहनों के माथे से सिंदूर उजाड़ा जाता है, 7 हत्याएं होती है, 222 चोरियां होती है, डकैतियां होती है। और राजस्थान के अंदर जब इन बातों को लेकर हम राजस्थान की विधानसभा में बहस करते हैं, तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल उठकर कहते हैं, मैं बताता हूं राजस्थान में बलात्कार क्यों ज्यादा होते हैं। हमने सोचा न जाने क्या बात कहेंगे, उठकर अपनी छाती पर हाथ मारकर कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। मैं समझता हूं ये राजस्थान पूरी दुनिया के अंदर राणा की शक्ति के रूप में जाना जाता है, मीरा की भक्ति के रूप में जाना जाता है, पन्नाधाय के बलिदान के रूप में जाना जाता है। धधकते जौहर के अंदर पद्मिनी ने अपने मान सम्मान के लिए अपने जीवन को नष्ट किया, कूद पड़ी आग में। आज उस राजस्थान के अंदर विधानसभा में सरकार के नुमाइंदे ये कहे कि मर्दों का प्रदेश है। आज सरकार की जो हालत है आपसे छुपी हुई नहीं है। इस सरकार ने जिन सपनों को लेकर इस राजस्थान के अंदर लोगों को अपनी तरफ मत देने की जिस प्रकार का दुःस्वप्न दिखाया, आज वो सारी बातें चर्चा का विषय बनी है। गांव में किसान तैयार बैठा है, वो कर्जा माफी की उस वादा खिलाफी को भी याद कर रहा है, और शहरों में बेरोजगार रोजगार से अगर नहीं जुड़े तो इनको हमें बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3500 रुपये प्रति महीने ऑनलाइन खाते में चला जाएगा। इन नौजवानों का जो सामने खड़े हैं उसमें एक बड़ा बदलाव आया था। आज इनके नौजवानों के अरमानों को जिस तरह कुचला जा रहा है, हर परीक्षा के अंदर पेपर लीक हो रहा है,
पेपर के लुटेरे पैदा हो गए और राजस्थान के अंदर नौकरियों की लूट मची है। आज आपकी इन गलियों में कुछ अपरिचित चेहरे इन दिनों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अभी मुझे कुछ लोग कह रहे थे, आज एक नुक्कड़ सभा में, कल एक सभा में कांग्रेस के नेता ने कहा, ये गिनानी, जिस गिनानी की दुर्गंध से आप पिछले 4-5 सालों से जिससे बहुत परेशान हो रहे हो, ये गिनानी, इस गिनानी को हम शिफ्ट करेंगे, इस गिनानी की समस्या का समाधान करेंगे। कोई इनसे पूछे, शासन आए हुए 4 साल हो गए, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, नगर परिषद आपके हाथ में है, किसने मना किया आपको? आज चुनाव के समय में ये बात कहने की नौबत क्यों आई? साथियों, इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इस शहर में वोट की चोट से इनको सीधा करने का वक्त आ गया है। ये सरदार शहर शहरों का सरदार बनता, विकास के काम होते, इस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में बनी हुई, मैं अशोक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री था, इन्होंने कहा हमारे उन मोहल्लों में जो दूर दराज है, हॉस्पिटल से छोटे हॉस्पिटल खोलो, सिटी डिस्पेंसरी खोलो, 2-2 डिस्पेंसरी खुली। इनके मन में बात आई, हमारे वो लोग जो मजदूर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शादी ब्याह के लिए जिनको धर्मशाला में दूसरी जगह करनी पड़ती है, वहां अंबेडकर भवन बने। एक अंबेडकर भवन एक नगर पालिका में बनना था, अशोक जी ने एक की जगह 2 बनाए। आज दोनों, वो आपकी सिटी डिस्पेंसरी, दोनों आपके अंबेडकर भवन ताले लटके हुए हैं उन पर। आज जिस प्रकार जमीनों की लूट इस सरदार शहर में हो रही है, गोचर की जमीन हो, सस्ता की जमीन हो, गिद्ध दस्ती लगा रखी है इन्होंने। अब जमीन के लुटेरे अब सफेद कपड़े पहनकर यहां आप लोगों के बीच में आकर सफाई देते घूम रहे हैं। भाइयों, अगर इस प्रकार के लुटेरों को फिर पनाह मिल गई तो राजस्थान के लोग कहेंगे, सरदार शहर आज पूरे राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा टूटी हुई सड़कें हैं, बहता हुआ पानी है, सीवरेज और ड्रेनेज के अंदर से निकलती हुई आपके पीने की पाइपलाइन है, जगह जगह पाइपलाइनें टूटी पड़ी है, बिजली का प्रकाश। सरकार में एक बार फिर हम आम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और भाइयों, इस सरकार की तो मैं बात ही क्या करूं। इस सरकार ने जिस प्रकार का अंतर्बंध है, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, सरकार को सरकार के मंत्री ललकारते हैं। और मगर मैं ये कहूं कि दिवंगत भंवरलाल जी पर मैं कोई बात कहना नहीं चाहता, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो मानेसर गए थे, अशोक गहलोत की सरकार को तोड़ने गए थे, नस्ते नबूद करने गए थे, समाप्त करने गए थे, सचिन पायलट के साथ गए थे। और वो मंजर राजस्थान ने आंखों से देखा। 34 दिन तक संगीनों के पहरे में मंत्री से लेकर सारे विधायक कैद थे। और जब सरकार विश्वास मत प्राप्त कर रही थी और बसों में भर भर कर पुलिस के पहरे में विधानसभा के अंदर ये प्रवेश कर रहे थे, आदरणीय भंवरलाल जी मेरी उस सीट के पास से निकले, मैंने उन्हें प्रणाम किया, तो उनके मन से निकला, मुंह से जो बात निकली, उन्होंने कहा कि थोड़ी कमजोरी रह गई राजेंद्र, मन का सपना मन में रह गया, इस सरकार को गिराने का सपना था, इस सरकार को तोड़ने का सपना था। उन लोगों से कहना चाहता हूं, पंडित जी का आखिरी सपना पूरा कौन करेगा? अगर उनके सपुत्र सपूत होते तो शायद इस चुनाव में नहीं उतरते। मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा,
और उनका आखिरी सपना इस सरकार को समाप्त करने का सपना, इस सरकार को तोड़ने का सपना, अगर उसको पूरा करना है, जो उनको मानते हैं उनको भी कहूंगा, तो भाई अशोक गहलोत की सरकार, तो अशोक पीछा को यहाँ से चुनाव जिता के भेज दो। अशोक गहलोत की सरकार जो वेंटिलेटर पर है वो दम तोड़ जाएगी। इस काम को जब राधे श्याम जी अपने पूरे दलबल के साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के बीच में और इनके बीच में दूरियां समाप्त हो गई, तो इस मोहल्ले में, इस नुक्कड़ सभा में आज इस इलाके के अंदर एक परिवर्तन का तूफान अपने आप चल निकला है। और मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, इस बार ये इस शहर के साथ जो नाइंसाफी हुई है, लूट हुई है, शहर के अंदर जिस प्रकार की दहशतगर्दी का वातावरण है, शहर के अंदर जिस प्रकार गंदगी का आलम है, और आज पूरे राजस्थान में इस सरकार की जो दशा है, जो दिशा है, उन सबको देखकर मैं कह सकता हूं कि इस बार ये सरदार शहर फिर इस शहरों के में